नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यूएस करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के। ओके, और आज के इस वीडियो के अंदर जो भी पीवाईक्यूएस है वो आपके 2020 के हैं। ओके, और 21 के एक दो क्वेश्चन ही मुझे, मतलब कि मैंने 30 क्वेश्चन पेपर ढूंढे, लेकिन उसमें से मुझे 2 या 3 क्वेश्चन ही मिले हैं। ओके, बाकी के मतलब कि 100 पेपर मैंने अभी तक चेक नहीं किए। ओके, तो इसी वजह से मैंने अभी 2020 एंड 2019 इन दोनों का मिला के यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ओके, और नेक्स्ट टाइम पे हम 2021 के भी क्वेश्चंस ढूंढ के वहां पर लाएंगे। ओके, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उनमें से ही ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपका माइंड सेट हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट की एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, और जो भी बच्चे लाइव चैट के अंदर जुड़े हैं, ढेर सारे थम्स अप दे दो, ताकि अच्छे से पीवाईक्यूएस करवा सके। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए डेली होती है। ओके, जो बच्चे पेपर 1 वाले हैं, ओके, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो पेपर 2 साइकोलॉजी जिनका है वो बच्चे, साइकोलॉजी की अलग से चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, ये थोड़ी सी नोटिफिकेशन थी। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन है अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट क्लियर हो चुका है, जो बच्चे जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नई लाइन है अब की बार जेआरएफ पार। चलिए, तो रेडी आप लोग, सब लोग रेडी है? थम्स अप दे दीजिए ढेर सारे, फिर जाके क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं आज के इस पीवाईक्यूएस की सीरीज के अंदर कौन जीतता है। अपने अपने क्वेश्चन को काउंट करना है, लास्ट में मुझे बताना भी है कि आपके कितने स्कोर हुए। ओके, और इस बार मैं ये करने वाली हूँ कि आप लोगों के स्कोर को देखूंगी और उसके बेस पर नेक्स्ट टाइम जब भी हम, मतलब कि कल के वीडियो के अंदर ही, ओके, कल के वीडियो के अंदर ही आप लोगों के जो टॉप 3 में आएंगे ना, उनके नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के होंगे, मतलब कि यूट्यूब पे आपके नाम होंगे। क्लियर? तो अपने अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छे से सही सही काउंट करना, बिकॉज मैं देखूंगी आप लोगों के सारे जो भी आंसर्स है उसको भी। ओके, चलिए, तो रेडी सब लोग? एनर्जी फुल है ना भाई? सब लोगों के पास पूरी एनर्जी के साथ बैठना है। ओके, चलिए देखते हैं कौन मचाता है धूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चलिए, ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नीचे मॉडेम के बारे में कुछ कथन दिए गए। ओके, मॉडेम के बारे में, जबकि हमने मॉडेम के बारे में कल ही मतलब कि पढ़ा है और परसों भी हमने आपको थोड़ा सा बताया था। ओके, तो मॉडेम के बारे में कुछ कथन दिए गए, सही कथनों को चुनिए। इसका उपयोग डिजिटल आंकड़ों को तुल्य रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पहला यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, क्या बताया जा रहा है कि डिजिटल डाटा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि किया जाता है। ओके, दूसरा है यह तुल्य रूप, मतलब कि एनालॉग को डिजिटल आंकड़ों में परिवर्तित करता है। ओके, तीसरा है ये डाटा पैकेटों को विशिष्ट पत्तों यानी कि एड्रेस तक भेजता है। और चौथा है आपका यह इंटरनेट यह प्राप्त डाटा पैकेटों का निरीक्षण करता है। चलिए, आंसर करिए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। अब तो आपको आना चाहिए, बिकॉज कल तो मैंने बहुत अच्छे से मॉडेम को पढ़ाया है आप लोगों को। ओके, जो कि आपको पता है कि मॉडेम जो है वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, दोनों का मिश्रण है। ओके, चलिए, जिसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोल सकते हैं। ओके, आंसर करिए फटाफट, देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। ओके, पर लाइव चैट चालू है, लाइव क्लास नहीं है, लेकिन लाइव चैट आपके सामने है। ओके, और हम भी मतलब कि आभासी क्लास खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वर्चुअल क्लास जिसको बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर आभासी क्लास खड़ा करने की मैं पूरी कोशिश, मतलब कि पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से, ताकि आप लोगों को भी एनर्जी आपके अंदर बनी रहे। ओके, चलिए जी, तो वेरी गुड, जिन बच्चों ने सही सही आंसर किया है तो उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? हमने कल ही बताया था कि मॉडेम का काम क्या होता है। मॉडेम का काम क्या होता है भाई? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को
एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ये बताया था कि नहीं। ओके तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि भाई डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और दूसरा कह रहा है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, बाकी उसके कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, जीत गए भाई, 100 रुपीज जीत गए। कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा ही होता है ना भाई, आप लोग 100 रुपीज जीत गए। ओके चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके सुबह क्लास के अंदर भी मुझे लगता है लगभग मैंने क्लास के अंदर भी शेयर किया था। ओके क्लास में नहीं, सॉरी ग्रुप में शेयर किया था। चलिए इसका आंसर करिए सब लोग, ध्यान से करना है। ओके जितना मैंने पढ़ाया है ना उसको ही देखना है, और किसी को नहीं देखना। ओके मुझे पता है यहाँ पर 4 आपके मतलब कि 4 वर्ड दिए हुए हैं। ओके उनमें से मैंने सिर्फ आपको 2 ही पढ़ा है, उन दोनों को देखना है। ओके बाकी को तो मैं हम बाद में पढ़ाने ही वाले हैं ना, लेकिन अभी हमारी जितनी भी क्लास हुई है उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसके बेस पर यहाँ पर रखा है। ओके तो उनको ही देखो सिर्फ। चलो ये बताओ। ओके आंसर हो गया होगा आई होप आप लोगों का। ओके सभी को, जिन जिन बच्चों का करेक्ट होगा उन बच्चों का पहले से बताई देते थे। ओके एडवांस में। ओके चलिए माउस क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। ये तो हमने आपको बताया था कि नहीं, इनपुट डिवाइस पढ़ाया तभी बताया था कि माउस का काम क्या है, इनपुट करना है ना। ओके उसके बाद मॉडेम की बात हमने क्या बताई थी आपको, मॉडेम क्या है, नेटवर्क डिवाइस है जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मतलब कि मॉडेम जो है वो आपकी इनपुट आउटपुट दोनों का मिश्रण है, एक डिवाइस है। ओके तो लेकिन है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। ओके तो मॉडेम में आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क डिवाइस आ जाएगी। बस यहाँ से पकड़ना था, और बाकी चीज़ों को तो आप ऐसे ही मतलब कि आपको नहीं भी पता है तो भी आप यहाँ पर आंसर कर पाते हो। कि पेन ड्राइव का यूज़ कहाँ पर करते हो भाई, किन किन लोगों ने देखिए पेन ड्राइव बताओ। पेन ड्राइव जो होती है ना तो उसका काम क्या होता है बताओ, स्टोरेज करने के लिए डाटा को, है ना, हम मतलब कि स्टोर करते हैं, कुछ डाटा को लेना है तो पेन ड्राइव का यूज करते हैं। ओके तो ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ये क्या है, मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है ना उसकी बात है। ओके स्टोरेज डिवाइस होती है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ओके क्लियर। चलो जी उसके बाद देखो ओपेरा क्या है, वेब ब्राउजर है। ओके आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ओपेरा का ऑप्शन भी आता होता है जब आप कुछ मतलब कि सर्च करते हो ना, तो उस टाइम मतलब कोई लिंक ओपन करने जाते हो तो ओपेरा का ब्राउजर भी आपने देखा होगा। ओके तो ये आपका वेब ब्राउजर है। क्लियर। तो अब देखो माउस को इनपुट में हमने बताया तो ए के अंदर 1 कहाँ पर है बताओ, ए के अंदर जहां जहां 1 है उसको रखो, बाकी को पहले तो हटा लो। ओके हमने हटा लिया। अब मॉडेम की बात करते हैं, मॉडेम में हमने बताया नेटवर्क डिवाइस है, फोर्थ नंबर को देख लो। ओके अब देखो यहाँ पर भी फोर्थ है, यहाँ पर भी फोर्थ है। अब यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन थी, तो पेन ड्राइव जो होता है ना, मैंने बताया ना स्टोरेज के लिए, हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो पेन ड्राइव के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कि 2 नंबर आ जाता है। ओके तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उन बच्चों का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आगे बढ़ो। ओके यहाँ पर आपको कितने रुपीस मिल गए, 500 रुपीज मिल गए। ओके चलिए ये समझ लीजिए। ओके वैसे चलो 500 रुपीज आपके पक्के हो गए जिन जिन लोगों के सही हुए। ओके आगे देखेंगे कितने स्क्वायर होते हैं। ओके उसके बेस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर। देखो आगे वाला भी 2021 का था, ये भी 2021 का क्वेश्चन। ओके चलिए कंपाइलर और सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ओके दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निगत उपकरण है, मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। ओके कल ही पढ़ाया टच स्क्रीन को, है ना, और कंपाइलर्स को कब पढ़ाया था, जब हमने कंप्यूटर के जो जनरेशन पढ़ाई थी तब पढ़ाया था कंपाइलर्स को, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, उन स्टेटमेंट के बेस पर आंसर करना है कि दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है। चले बताइए इसका आंसर करो। चलो ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है। ओके जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी।
आराम से आंसर करो सब लोग। चलिए, तो देखिए कंपाइलर का काम क्या था, हमने बताया था आपको कि कंपाइलर का काम क्या था कि जो भी हाई लेवल की लैंग्वेज है, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करके किस में भेजता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। कंप्यूटर तो एक ही भाषा जानता है, मशीनी लैंग्वेज, और वो भी कौन सी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी सिस्टम वाली, है ना, बाइनरी डिजिट वाली जो लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज, उसी को तो कंप्यूटर जानता है ना, बाकी की लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। तो यहाँ पर हमने बताया था कि कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ पर कंपाइलर का काम होता है कि एक सॉफ्टवेयर, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि हमारी जो मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको वो क्या करेगा, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और जब भी हमें कुछ डाटा को मतलब कि चाहिए, तब कंप्यूटर जो भी मतलब कि आउटपुट करेगा, उस जो वो आउटपुट करेगा कंप्यूटर किस लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर जो भी आउटपुट करेगा वो मशीनी लैंग्वेज, सॉरी, ओके, मशीनी लैंग्वेज में वो क्या करेगा, आउटपुट करेगा, और हमारे तक जो आएगी वो हम जानते हैं वैसी भाषा में वो यहाँ पर आएगी। तो बीच में काम कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। कौन कर रहा है, कंपाइलर, ओके, कंपाइलर कर रहा है। तो कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्लियर, जो क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्लियर। चलो जी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, टच स्क्रीन की बात हमने कल ही की थी। टच स्क्रीन मॉनिटर में हमने क्या बताया था कि आपके मोबाइल की जो टच स्क्रीन है, तो वहां पर आपने कुछ टच करके, मान लो कि आपने सपोजली 5 लिख दिया, तो यहाँ पर आप जब 5 लिख रहे तब आप क्या कर रहे, इनपुट कर रहे, और जैसे ही ये 5 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो मतलब कि वो आपको आउटपुट हो रहा है, ओके। तो मतलब यहाँ पर टच स्क्रीन जो है वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्लियर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। चलिए, तो जिन जिन बच्चों ने ये आंसर किया, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अब आगे चलते, देखते हैं पोजीशन कैसे बरकरार रहती है और लास्ट टाइम पे कौन जीतता है, ओके। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। क्वेश्चन नंबर, अब आ गए आपके 2020 के क्वेश्चंस, ओके, सारे के सारे 2020 एंड 2019, ओके, उसके क्वेश्चन आएंगे। चलो, जॉयस्टिक किस प्रकार की प्रयुक्ति है, चलो, जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है बताओ, चलो, इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर, बताओ, चलो, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए, फटाफट आंसर करो, दम लगा के, ऐसा ऐसे। छोटे थे तब खेलते थे ना सब लोग, ऐसे ही खेलते थे हम लोग, तो ऐसे खेलते थे, ओके। यहाँ पर बच्चे ना आमने सामने अपनी पैनल बनाते थे और अपने एक दूसरे के हाथ खींचते थे, ओके, मतलब कि अपनी अपनी पैनल को खींच कर, मतलब सामने वाली पैनल को अपनी ओर खींच कर जीतने की कोशिश करते, जैसे रस्सी को खींचते हैं ना वैसे, ओके, और फिर बोलते थे दम लगा के, ऐसा। तो ऐसा करना है, चले, इसमें तो दम है, ओके। चलिए, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है बताइए, इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर, कल ही बताया था, पर नहीं, इनपुट वाले में बताया था। जॉयस्टिक जो होती है, मैंने बताया था गेम खेलते हैं हम, है ना, तो वहां पर हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा भी बताया था, ऐसा भी कुछ था, है ना, जो जहां से हम क्या करते हैं, इसको पकड़कर ये करते हैं, या तो फिर हम, हाँ, इस तरीके से जॉयस्टिक का यूज करते थे, ओके। तो जॉयस्टिक जो होती है वो क्या काम करती है, इनपुट करने का काम करती है, इनपुट करने का, ओके। जिन बच्चों ने सारी क्लास नहीं लगाई प्लीज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर किया है, बधाई हो आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अपने अपने क्वेश्चन मतलब कि आंसरों को काउंटिंग करते जाना है। इंफॉर्मेशन क्या है, चलो, इंफॉर्मेशन देखो, ये भी मैंने पढ़ाया था, इनपुट आउटपुट जब भी स्टार्टिंग किया था ना, इनपुट उसके टाइम उस टाइम मैंने बताया था। इंफॉर्मेशन क्या है, रो डाटा है, मतलब अव्यवस्थित डाटा है, प्रोसेस डाटा है, रिडंडेंट डाटा है, ओके, या फिर ऑलवेज ऑर्डिनल डाटा है, बताइए। चलिए, इसको मैंने समझाया हुआ था आपको, पूरी प्रोसेस समझाई, ठीक है।
चलिए आंसर करिए, क्या है भाई इंफॉर्मेशन, क्या है? इनपुट आउटपुट को याद कर लो भाई, याद आ जाएगा सबको। चलो जी, ओके, चलिए देखते समझिए मैंने क्या बताया था। इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ था, इनपुट एक बॉक्स के अंदर है ना। दूसरे बॉक्स में मैंने क्या लिखा था? सीपीयू लिखा था। तीसरे बॉक्स में मैंने क्या लिखा था? आउटपुट लिखा था, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि इनपुट जब देते हैं तो हम किसको देते हैं? डाटा को इनपुट देते हैं। ओके, जो डाटा होते हैं ना उनको हम इनपुट देते हैं। अब ये इनपुट होके कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेस होती है। ओके, ये डाटा जो है ना सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो जाएगी और फिर जाके आउटपुट जब भी करेंगे तो यही डाटा आउटपुट के टाइम क्या बन के आएगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ओके, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बताओ, चलो बताई थी कि नहीं, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि हम कर क्या रहे? इनपुट क्या कर रहे? डाटा को कर रहे, और आउटपुट किसको, मतलब आउटपुट में क्या ले रहे? इंफॉर्मेशन को ले रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है, प्रोसेस किया हुआ डाटा है। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सीपीयू में, वो प्रोसेस होता है, जो डाटा हमने इनपुट किया था वो डाटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास आता है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर किया है उन्होंने सच में बहुत दिमाग लगा के पढ़ाई की है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संक्षिप्ताक्षर, सॉरी, ओके, ओसीआर का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, ओसीआर का फुल फॉर्म बताइए। आपका ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑनलाइन कंप्यूटर रीडर, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन की, डी है ऑप्टिकल कंट्रोल रीडर। बताइए, चलिए इसका आंसर करिए। चलो, ये हमने इनपुट वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। ओके, ओसीआर का फुल फॉर्म बताइए। चले, आंसर करिए भाई, आंसर करिए फटाफट फटाफट। देखो आईसीटी बहुत ही इजी है, अगर आप ना मतलब कि ध्यान से सोच समझ कर उसको पढ़ते हैं ना तो सच में इसके क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। ओके, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि रिकॉग्निशन की जगह पर आपको रीडर भी दिया होगा, दो नाम बताए थे, रिकॉग्निशन या तो फिर रीडर। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर को वो क्या करता है? पढ़ता है। ओके, तो हमने यही तो बताया था कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या काम करता है भाई? वो शब्दों को पढ़ने का काम करता है। अब कैसे शब्द है? जो लिखित होते, टंकित होते, टंकित मतलब कि जो लिखे हुए होते हैं ना, टंकित किए हुए या तो फिर अपने हस्तलिखित जो भी वर्ड्स होते हैं, ओके, उनको पढ़ने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर करता है। ओके, ओसीआर। और ओएमआर क्या करता है? ओएमआर ऑप्टिकल मार्कर रीडर क्या काम करता है? तो जो भी हम मतलब कि यहाँ पर जो साइन इस तरीके से मार्क करते हैं ना, उस मार्क को पढ़ने की कोशिश करता है। ओके, ओएमआर। और ओसीआर क्या काम करता है? जो भी लिखे हुए होते हैं, हस्तलिखित होते हैं या तो फिर टंकित हुए जो भी वर्ड्स होते हैं ना, उसको पढ़ने का काम करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, और स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं उसको भी ये पढ़ने का काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विद्याओं पर विचार करें। ओके, टेक्नोलॉजी पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर क्या बात है? नीचे की इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, एग्जाम के टाइम पे अभी करोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, यहाँ पर देखो नीचे क्या सूचना दी गई है? उपरोक्त दी गई विभिन्न पीढ़ियों में प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी विद्याओं को पहली पीढ़ी से शुरू करते हुए क्रम में लगाएं। मतलब कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसके अंदर जो भी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था उसको आपको क्या करना है? पहली पीढ़ी से, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर आपको आगे चलना है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से देख लो। चलो आंसर करें, ये तो सबको आना चाहिए। ओके, बहुत ही इजी है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ जनरेशन वाले वीडियो में, मतलब कि पढ़ाया हुआ है क्लास में, जनरेशन वाले क्लास में। ओके,
चलो आंसर करो भाई, फटाफट फटाफट आंसर करना, लेकिन अच्छे से करना है, ओके। जल्दबाजी तो करनी, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं कि हमारा आंसर ही गलत हो जाए, है ना, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। चले, तो सबसे पहली पीढ़ी कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, आपको बताया था, है ना। एक 4-5 मतलब कि कमरे का एक बड़ा सा हॉल होता था, उसके अंदर कंप्यूटर रहते थे, है ना। तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, है ना, वो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर होता था। अब देखो उसके बाद आए आपकी सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने किसका यूज किया था, बताओ। सेकंड जनरेशन के अंदर हमने बताया था ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर का यूज किया था। उसके बाद आपकी पीढ़ी कौन सी आती, थर्ड पीढ़ी। थर्ड पीढ़ी में हमने किसका यूज किया था, बताओ। थर्ड में हमने किया था माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, है ना, थर्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, ओके। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखना है, थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन तो आपको पता है, फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया था, वीसीआई का, क्या नाम था भाई, वीएलएसआई, ओके। फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई का यूज किया था। वीएलएसआई का फुल फॉर्म हमने बताया था आपको, क्या बताया था बताइए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ये था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आती है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमने यूएलएसआई का यूज किया था। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये था कि नहीं, है ना। अब बात करते हैं इंटेलिजेंट, मतलब कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी कहाँ पर आए थे भाई, वो भी आपके आए थे फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ गए, है ना। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है ना, तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो रॉबर्ट की बात हमने की थी, है ना, सोफिया की थी, जो कि जिनको सबसे पहला नागरिकत्व मिला हुआ था, ओके। एक ऐसा रोबोट जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा, मतलब एक ऐसा रोबोट है जिसको सबसे पहले नागरिकता प्राप्त हुई थी, और वो थी सोफिया, ओके। उसके बाद हमने केरला के, इंडिया के कैपी बोट की भी बात की थी, जो पुलिस में काम कर रहा है ना। और उसके बाद हमने सैम की भी बात की थी, जो न्यूजीलैंड के अंदर रॉबर्ट है, ओके। तो ये सारी रॉबर्ट वाली जो चीजें थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती थी, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आती थी, क्लियर। तो अब इसको आप मतलब कि लाइन में लगा लो, तो सबसे पहले आपका आएगा सी, दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका बी, तीसरे नंबर पर आपका आ रहा है ए, और चौथे नंबर पर आ रहा है आपका डी, ओके। तो CBAD कहाँ पर है, CBAD, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, CBAD, क्लियर। चलो, तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का तात्पर्य बताइए। चलो, CRT याद आया कुछ, CRT से कुछ याद आया, बताओ। CRT से कुछ याद आया भाई, पढ़ाया हुआ है सारा कुछ, है ना। आउटपुट डिवाइस को याद कर लो, CRT, ओके, परसों ही पढ़ाया है। चलो, फटाफट से आंसर करना है, ओके, लेकिन अच्छे से आंसर करना, गलत नहीं होना चाहिए आंसर, ओके। फटाफट से करो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। चलो, तो CRT हमने बताया था, मॉनिटर के बारे में बताया था, टेक्नोलॉजी, मॉनिटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके अंदर CRT आती है, आपकी LCD आती है, LED आती है, और प्लाज्मा की भी बात की थी, है ना, हमने प्लाज्मा की भी बात की थी। उसके बाद हमने इन तीनों को रखा था, यहाँ पर एक FTF की भी बात की थी, ओके, TFT, ओके, सॉरी, TFT, ओके, TFT। अब इसके अंदर इन चारों को हमने किस में रखा था, फ्लैट पैनल के अंदर रखा था, याद है सबको, फ्लैट पैनल के अंदर रखा था, है ना। तो ये वाले, और ये CRT और फ्लैट पैनल से दो हिस्सों में बढ़ता था, और अगर आप डायरेक्टली बांटो तो CRT, LCD, LED, इन तीनों में भी हम बांट सकते, क्लियर। तो CRT की बात कर रहे थे, CRT का मतलब क्या था, कैथोड रे ट्यूब,
है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर क्या होता था भाई, कैथोड रे ट्यूब के अंदर किस तरीके से, जो मैंने बताया था कि प्लस माइनस जो होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बेस पर यहाँ पर काम करता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर यहाँ पर काम करते हैं, ओके, और इसके अंदर फास्फोरस का यूज किया जाता था, है ना। ये बताया था आपको कि दो स्क्रीन होती, दो ग्लास होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, फास्फोरस भर दिया जाता है, ओके, तो इसके और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और उसके भी उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, चमकने लगती है स्क्रीन के अंदर, और उसके अंदर आरजीबी का यूज होता है। आरजीबी में हमने बताया था रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, ये 3 रंगों से ये जो पूरी स्क्रीन होती है वो क्या होती है, चमकती है। क्लियर, चलिए, कैथोड रे ट्यूब, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनको वेरी गुड, बताइए, ओके। चलो, अरे ये क्या हुआ, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका प्लॉटर निम्नांकित में से किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है। चलिए, प्लॉटर की बात आ रही है, प्लॉटर भी बढ़ाया था, है ना। अब ऑप्शन देख लेते, अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक्स प्रदान करने वाली इनपुट डिवाइस है, ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस है, सी कह रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए तेज संग्रहण डिवाइस है, ओके, फोर्थ कह रहा है इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेने के लिए बहुउद्देशीय डिवाइस है। चलिए बताइए, अब तो इजी हो गया, प्लॉटर के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। बताओ भाई, आंसर करो फटाफट, ओके। चलिए बताइए, ओके, सबसे पहले प्लॉटर क्या है बताओ, प्लॉटर क्या है, मैंने बताया था आपको। तो प्लॉटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस, ओके, जिस पर हम ग्राफ बनाते हैं, मैप बनाते हैं ना, तो वो आउटपुट डिवाइस है। पहली बात तो जहां पर भी इनपुट के बारे में यहाँ पर बात हो रही तो उसको पहले हटा लो, ओके। तो प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं, तो पहला वाला तो आपका वैसे भी चला गया, देखो ये वाला गया। दूसरा वाला स्टोरेज डिवाइस, नहीं, स्टोरेज तो करता नहीं है ये तो काम, है ना, ये तो आउटपुट करने का काम करता है, स्टोर नहीं करता है, तो ये वाला भी गया। और फिर यहाँ पर देखो इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेने के, तो ये भी आपका गलत हो गया, इनपुट है ही नहीं तो फिर, है ना, तो फिर अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है बी। और देखो उसके अंदर बताया है ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस है, ओके। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, जिन जिन बच्चों ने सही आंसर किए हैं, जिन बच्चों ने मतलब कि सच में बहुत ही दिमाग लगाकर पढ़ाई किया ना, उनके आंसर ही सही होंगे, ओके। चलो, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ता को दस्तावेज को कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। चलो इसका आंसर करो भाई, ऐसा कौन सी मतलब कि डिवाइस है जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो होती है आपके पास के डॉक्यूमेंट होती है उसको सेव करने के लिए और उसको मतलब कि कॉपी करने की आपको क्या करते हैं, परमिशन देता है। चलिए बताओ, आंसर करो भाई। चलिए, ओके, तो देखो स्पैमर नहीं आएगा,
प्रिंटर का काम तो प्रिंट करना है भाई, है ना। तो वहां पर तो मतलब कॉपी की तो बात ही नहीं, वहां पर तो हम हार्ड कॉपी को डालते हैं, प्रिंट मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बाहर लाते हैं, है ना। तो ये कॉपी मतलब यहाँ पर कॉपी नहीं करता। ओके, प्लॉटर का काम क्या है, बड़े बड़े ग्राफ को मतलब आउटपुट करना है। अब यहाँ पर बात एक ये आ रही थी कि भाई स्टोर करने की बात, मतलब कि उसको कॉपी करके उसको सुरक्षित करने की बात थी। ओके, उसको सेव करने की बात थी। तो स्कैनर जो है ना, वो स्कैनर आपका क्या करता है, हार्ड कॉपी को लेता भी है। ओके, और उसके बेस पर वो कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव भी कर पाता है। क्लियर। तो इसी वजह से स्कैनर से हमने मान लो कि यहाँ से एक पिक्चर को यहाँ पर स्कैन करने के लिए रखा। ओके, तो वो हो गया आपका मतलब कि इनपुट डिवाइस हो गई। ओके, इनपुट किया हमने यहाँ से, और फिर यही पिक ना यहाँ पर कंप्यूटर में सेव होगी। तो मतलब कि इसका काम क्या है भाई, कॉपी भी कर रहा है और यहाँ पर सेव भी कर रहा है। ओके, क्लियर। तो स्कैनर इज आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट हुआ उनको बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कीबोर्ड के किस की को रूपांतरित की संज्ञा दी जाती है। चलो, ऐसी कौन सी की है जिसको हम मॉडिफायर कीज के रूप में जानते हैं। चलो, ये हमने पढ़ा है कीबोर्ड के अंदर, मॉडिफायर कीज के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए, कौन सी कीज है ऐसी, कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्टर। बताइए आंसर, फटाफट से आंसर करना है। ओके, ओके, चलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, हमने बताया था कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्टर, इन तीनों को अगर हम माने तो इन तीनों को मॉडिफायर की के रूप में काम किया, मतलब काम करती है। ओके, ये बताया था हमने। कंट्रोल की बात की थी, शिफ्ट की बात की थी, अल्टर की, इन तीनों को हम मॉडिफायर कीज के रूप में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर ABD इज द करेक्ट आंसर। ओके, ABD इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उन लोगों का करेक्ट है। ओके, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। चलो जी, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर दो नंबर्स का यूज किया जाता है, कौन से। चलो, आंसर करो। कौन सा आंसर आएगा बताओ। बाइसेंटेनियल, फिर बायोमेट्रिक है, बाइनरी है और बाइट है। आंसर करो फटाफट से। इसका आंसर तो आना चाहिए। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर कौन से दो नंबर का यूज होता है। यस, करेक्ट। तो यहाँ पर बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाइनरी हमने बताया था 0 और 1 से बाइनरी डिजिट बनते हैं। ओके, 0 का मतलब यहाँ पर ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ओके, ये भी हमें याद रखना है। और बाइनरी डिजिट से ही कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही जानता है। ओके, क्लियर। बाकी की लैंग्वेज को उसको समझ नहीं आती है। वहाँ पर हम कंपाइलर, असेंबलर, ओके, इंटरप्रेटेड, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बैंकिंग प्रणाली में ATM का क्या अर्थ है। चलो बताओ भाई, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ATM का फुल फॉर्म बताना है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मनी। चलो, आंसर करो। देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके PY की ऐसी है। ओके, आप खुद देख सकते हो, अपने पास अगर बुक है तो उसको देख लेना। ओके, चलो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको बोला जाता है। ओके, ATM का मतलब क्या है, फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्पीढ़ीय भाषा कहलाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, अब बहुत सोच समझ कर आंसर करना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की गई थी उनमें से मोस्ट सुटेबल कौन सी लैंग्वेज होगी। ओके,
मोस्ट सुटेबल की बात की गई है, तो देखना, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी। ओके, ये वाला किस्सा है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है अल्गोल, जावा, सी, एसक्यूएल। चलो बताओ, आंसर करो। फटाफट आंसर करना है। ओके ओके, चलिए जान लेते कौन से। देखो, हमने अल्गोल तो जो थी ना वो आपकी थर्ड पीढ़ी के अंदर आ जाती थी। अल्गोल जो थी वो आपकी थर्ड के अंदर आती थी, है ना, थर्ड के अंदर आती थी अल्गोल। अब देखो, जावा थी आपकी, सी है, ओके, और एसक्यूएल, ये तीनों की तीनों जो है ना वो आपकी फोर्थ में भी आती है। ओके, ये आपकी क्या है, फोर्थ पीढ़ी में भी आती थी। ओके, तो यहाँ पर अब आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा ये गया है कि इनमें से बेस्ट मतलब मोस्ट सुटेबल कौन सी है। तो मोस्ट सुटेबल आपकी क्या होगी, एसक्यूएल होगी। ओके, तो याद रखना है, ये मोस्ट हाई लेवल की लैंग्वेज मानी जाती है एसक्यूएल। ओके, ये सारी है तो हाई लेवल की ही, जावा है आपकी, ओके, सॉरी, जावा है, ओके, फिर सी है, सी प्लस प्लस है, ओके, ये सारी है तो आपकी हाई लेवल की ही। एसक्यूएल, ये सारी की सारी हाई लेवल की ही लैंग्वेज मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट सुटेबल की बात हो रही है ना, तो सबसे सुटेबल आपकी कौन सी है, एसक्यूएल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलो जी, ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, खाली जगह अशोधित तथ्य है, मतलब कि रो फैक्ट्स है, जबकि खाली जगह शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है, मतलब कि प्रोसेस मीनिंगफुल डाटा है। क्या है बताओ, ऑप्शन है इंफॉर्मेशन बिट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स, डाटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। चलिए इसका आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो बताओ भाई। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, रो फैक्ट्स कौन से होंगे, तो रो फैक्ट्स है आपके डाटा। ओके, और फिर उस पर प्रोसेस होती है, डाटा पर क्या होती है, सीपीयू में प्रोसेस होती है, और उसके बाद उसको मतलब कि प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होता है, जो इंफॉर्मेशन के रूप में आता है, वो मीनिंगफुल डाटा बन के आता है। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, आपकी मीनिंगफुल डाटा है, प्रोसेस की हुई डाटा है, सॉरी प्रोसेस हुई चीज है। ओके, और जो डाटा है वो आपके रो फैक्ट्स है। ओके, जो कि आपने डाटा को डाला, इनपुट किया, उसके बाद उसमें प्रोसेस हुई, और फिर जाके प्रोसेस होकर एक मीनिंगफुल डाटा बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है। क्लियर, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, चलें, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वीडियो स्टैंड फॉर, चलो वीडियो का फुल फॉर्म बताइए, ये भी पढ़ाया हुआ है, वीडियो का फुल फॉर्म बताइए। चलिए बताओ। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, देखो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, हमने बताया था विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये या तो फिर आपको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है ना, वीडियो को अगर हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, या तो फिर हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ब्लैंक एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ओके, मतलब खाली जगह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बनाया गया है। ओके, ऐसे कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको हम कम दूरी पर, ओके, कम दूरी पर
डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बनाया गया है। चलो बताओ, वाईफाई, ब्लूटूथ, मॉडेम, यूएसबी। ओके चले, वाईफाई तो हम मतलब कि दूरी ज़्यादा होती है ना, ब्लूटूथ की बात की थी हमने कल, है ना, आउटपुट इनपुट डिवाइस के अंदर हमने बात किया था ब्लूटूथ के बारे में। तो हमने बताया था कि बहुत कम दूरी के अंदर हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि इस तरीके से हमें कुछ डाटा को भेजना है यहाँ पर, तो हम कम दूरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लूटूथ में कम दूरी का यूज़ होता है। क्लियर, चलो जी। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान प्रदान प्रयुक्तियां शामिल है। मतलब कि यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, ओनली इनपुट डिवाइसेस ही होनी चाहिए। ओके, आदान प्रदान प्रयुक्तियां मतलब कि इनपुट की ही बात हो रही है। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस ही होनी चाहिए, ऐसे ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करना है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। बी में है माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। सी में है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर। ओके, फोर्थ में डी में है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर। बताइए, चलो इसका आंसर करिए, सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, अब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, आराम से दिमाग लगाइए। ओके, चले ध्यान से आंसर करना। ओके, तो कोई सारे क्वेश्चन पूछे गए तो आपका माइंड भी सेट कर देना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते। ओके, और इस बार तो मतलब कि स्टेटमेंट में ही डाले गए। ओके, अभी 100 पेपर्स मुझे चेक करने बाकी है, उसमें से क्वेश्चन को ढूंढना है। ओके, तो शायद संडे तक आपके वो क्वेश्चन भी ढूंढ लूंगी। ओके, चलिए। ओके, समझते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। ओके, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है भाई, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो ये वाला तो आपका वैसे भी गलत हो गया। माउस है इनपुट डिवाइस, मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस, जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। ओके, ये भी गया काम से, बिकॉज मॉनिटर आ गया। अब यहाँ पर भी यही काम है, देखो जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस, डिजिटाइजर है इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर का मतलब समझ रहे थे ना, जो पेड़ आता है उस पर हम सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ग्राफ दूर ग्राफ को मतलब कि ड्रॉ करते हैं, वो डिजिटाइजर की पेड़ की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसे डिजिटाइजर बोला जाता है, तो वो तो आपका इनपुट है। मॉनिटर अब कहा गया आउटपुट, तो ये भी गया काम से। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो सही भी होगा। ओके, जॉयस्टिक है इनपुट, कीबोर्ड है इनपुट, माउस भी इनपुट और डिजिटाइजर भी इनपुट। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ओके, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ओके, इसमें कंजूसी मत करो यार। ओके, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करो। 19, जतिन लैपटॉप हैज अ एलईडी स्क्रीन। जतिन का लैपटॉप है, उसकी जो स्क्रीन है वो एलईडी स्क्रीन है। द एक्रोनाइम एलसीडी स्टैंड फॉर, मतलब कि एलसीडी का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, क्या है एलसीडी का मीनिंग? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बताइए, आंसर करिए इसका। चलो, ओके, तो हमने बात किया था एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, जहां पर क्या होता था, एलसीडी में दो ग्लास होती थी, पोलराइज ग्लास होती थी, उसके अंदर क्या था, लिक्विड भरा हुआ होता था और उसके अंदर छोटे 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 क्रिस्टल यहाँ पर होते थे, है ना। और ये क्रिस्टल जो थे उसके वो क्रिस्टल क्या होते थे भाई, पीछे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता था, लाइट ऑन की जाती थी, तो यहाँ पर जो भी लिक्विड के अंदर जो क्रिस्टल रहते थे वो चमकने लगते थे, है ना। और ये जो चमकने की वजह से आगे जो भी आरजीबी है, ओके,
जो हमने बताया था आरजीबी, तो वो कलर्स हैं वो भी मतलब कि अच्छे से फैल जाते हैं और आपकी स्क्रीन पर अच्छे से रिजल्ट दिखता है। ओके, तो यहाँ पर एलसीडी का फुल फॉर्म क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर, चलो जी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेंशन द टर्म आरजीबी मीन्स। चलो जी, आ गया, आरजीबी का मीन्स बताओ, मीनिंग बताओ, क्या है आरजीबी? रेड ग्रे ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रे ब्लैक। चलो बताओ आरजीबी क्या है? आंसर करिए, फटाफट आंसर करना है। ओके, ये तो सबको आना चाहिए, कल ही पढ़ाया है सबको, कल पढ़ाया था या परसों, परसों पढ़ाया था है ना आरजीबी, जब भी मतलब कि मॉनिटर को पढ़ाया उस टाइम पढ़ाया था, है ना। चलो जी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? रेड ग्रीन ब्लू। ओके, ये हमने लिख कर भी बताया था उसके कलर के अंदर, है ना। आर लिखा था रेड से, ग्रीन का जी लिखा था ग्रीन कलर से, ब्लू का ब्लू लिखा मतलब बी लिखा था ब्लू रंग से, है ना। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। आरजीबी मीन्स आपके रेड ग्रीन ब्लू। क्लियर, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21 है आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। ओके, आंकड़ों को मतलब कि डाटा को अगर आपको स्टोर करना है, ओके, उसको कैलकुलेट करना है, तो कंप्यूटर के अंदर कौन से नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बताइए। चलो, इसका आंसर सबको आना चाहिए। ओके, अब तो बहुत ही इजी हो गया है आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ रही होगी, रिवीजन भी हो रहा होगा। ओके, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की बहुत ही हेल्प हो। ओके, इतने क्वेश्चन बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे निकल गए। ओके, तो ये 4-5 घंटे की मेरी मेहनत है ना, उसको बेकार ना करना। ओके, अपनी मेहनत तो करते ही रहना, लेकिन मेरी मेहनत को बेकार ना करना। ओके, आपको रिजल्ट लाकर बताना है मुझे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बाइनरी। ओके, तो डाटा को मतलब कि स्टोर करना है, कैलकुलेट करना है, तो कंप्यूटर तो एक ही लैंग्वेज को समझता है। ओके, मशीनी लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज और बाइनरी डिजिट से बनी होती है, 0 और 1 से। ओके, तो बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर किया है वो आंसर करेक्ट। ओके, बहुत बहुत बधाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? चलो, फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही, कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? यहाँ पर है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर करो, अच्छे से ध्यान से आंसर करना है। ओके, चलो, हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आएगा भाई? फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, है ना। ये बात हमने अभी अभी जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में भी बताई थी। वैक्यूम ट्यूब आपकी फर्स्ट जनरेशन में थी, ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन में आया था, है ना। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की कौन से जनरेशन में आया था बताओ? इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में आया था ना। और वीएलएसआई आपका आया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर है वैक्यूम ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, उसके बाद आपकी पोजीशन देख ली जाएगी कि कितने स्कोर आपने बनाए और कितनी मतलब कि बहुत ही ध्यान देकर आपने स्टडी की। ओके, देखो, फ्री एजुकेशन दे रही हूँ, तो बहुत सीरियसली होकर आप पढ़ाई करिए। जितनी सीरियसली, देखो, जो लोग ना फीस पेमेंट करके पढ़ाई करते हैं ना, तो वो लोग मतलब कि बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, बिकॉज उन्होंने पैसे लगाए होते हैं। ओके, और आप लोग ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डाटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? चलिए, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए सक्षम बनाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सीपीयू, हब, स्विच या मॉडेम।
चलो जो पढ़ाया है उन्हीं में से क्वेश्चन को लिया, ओके। बाकी के क्वेश्चन अभी नहीं लिए, जितना पढ़ाऊंगी उनमें से ही क्वेश्चन लेती जाऊंगी ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ओके। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं आप लोगों के लिए निकालूं, ओके। लेकिन आपकी भी मतलब कि थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई करो, ओके। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मॉडेम, ओके। यस, मॉडेम इज द करेक्ट आंसर भाई। मॉडेम की मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, ओके। टेलीफोन लाइन द्वारा लाइन पर जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या होता है भाई, सक्षम होता है, ओके। तो आई होप यहाँ पर आपका मतलब आंसर करेक्ट हुआ होगा, ओके। और अब आपकी बारी है, आपके 23 में से कितने आंसर करेक्ट हुए, ओके। ये आप काउंटिंग करके मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओ तो भी सही है, या फिर लाइव चैट अभी चल रहा है उसी के अंदर आप अपने स्कोर बता दीजिए, ताकि हम कल की वीडियो में सबसे पहले पेज पर, मतलब कि जो पहला पेज होता है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद का जो पेज होगा ना वहीं पर आपका नाम होगा, ओके। वहां पर फर्स्ट 3 नंबर जिन बच्चों का आया होगा उनके मार्क्स के साथ हम वहां पर रखेंगे, ओके। क्लियर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर सारे वीडियो जो भी डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा, सबको गुड नाइट।